अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी इस ठंडे ठार वेदर में मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। और देखिए आज का वेदर, इतनी तेज़ बारिश हो रही है मॉर्निंग से ही। तो मॉर्निंग से बारिश बिल्कुल थमने का नाम ही नहीं ले रही। और मैं बार बार आज टेरेस में आती थी कि बारिश हटे तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे शूट कर लूँ, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने सोचा कि आज बारिश को ही हम कैप्चर करके आपको दिखाते हैं कि देखिए कैसी छमाछम बारिश लाहौर में हो रही है। और हमारे एरिया में तो सुबह से लगातार ही ऐसी बारिश हो रही है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। और इस कदर ज़्यादा ठंडी हवा भी चल रही है ना कि सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा हो गया है। ऐसे लग रहा है सर्दी दोबारा से अपने जोबन पे आ गई है। और यहाँ पे मेरे प्लांट्स देख लीजिए, प्लांट्स खूब बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। बारिश का पानी वैसे भी प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो बारिश तो मिल रही है प्लांट्स को। और यहाँ पे मैं ना बारिश में ही आके तो सारा यहाँ पे शूट कर रही थी। और हनान मेरे पास खड़ा होके कह रहा था कि अपना मोबाइल बचा ले, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश में मोबाइल ही ख़राब हो जाए। लेकिन मैंने भी फिर शूट करने का ही सोचा, जल्दी जल्दी से मैंने सीन कैप्चर किया और फ़ौरन से ही मैं किचन में आ गई। और ये टाइम है इस वक्त बच्चों के ट्यूशन जाने का। तो बारिश में ही आज बच्चे ट्यूशन भी चले गए थे। हनान अकेला ही गया था, बच्चे तो नहीं गए। मुर्तज़ा सोया हुआ था क्योंकि आज वो स्कूल से आने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा थक गया था। तो कल उसकी ट्रिप थी स्कूल वालों के साथ, आर्मी म्यूज़ियम में वो गया हुआ था। और वहाँ पे ही वो इस कदर ज़्यादा थक गया था ना कि कल रात में भी वो जल्दी सो गया था और आज ना दोपहर में भी वो सोया ही हुआ है। तो बस मैंने उसे उठाया नहीं है। बारिश भी काफ़ी ज़्यादा थी ना, तो मैंने सोचा उसे ठंड ही ना लग जाए। उसे मैंने सोया रहने दिया और हनान को ही ट्यूशन भेज दिया था। और फिर मैं किचन में आई थी क्योंकि स्टोव वगैरह साफ़ करने वाला पड़ा हुआ था। तो स्टोव को तो मैंने साफ़ कर लिया है। क्लीनिंग का काम तो मैंने मॉर्निंग में ही हल्का फुल्का सा कर लिया था। बारिश में वैसे भी जी नहीं चाहता कि कोई गहरी सफाई की जाए, तो बस हल्की फुल्की ही क्लीनिंग की थी आज। और किचन मैंने अभी क्लीन कर लिया है। और फिर थोड़ी देर के लिए ना मैं वीडियो की वॉइस ओवर करने चली गई, एडिटिंग करने चली गई। तो इसी में ही टाइम लग गया। तो अब बच्चों के ट्यूशन से आने का टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कि अभी तो डिनर भी मैंने नहीं बनाया, कोई चीज़ भी घर में नहीं थी, तो क्यों ना बच्चों को मैक्रोनी ही बना दूँ। तो इसके लिए मैं वेजिटेबल्स को चॉप कर रही थी। और जब से मैंने ये चॉपर लिया है ना, तो इतना ज़्यादा मेरा काम आसान हो गया है कि झटपट ही मिनटों में ही मैं सारे काम कर लेती हूँ। चॉपिंग वगैरह बहुत ज़्यादा इजी हो गई है। पहले तो जब मैं छुरी के साथ चॉप करती थी तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था। और फिर ना मुझे काफ़ी ज़्यादा आलस भी आता था कि अब क्या वेजिटेबल्स को चॉप करूँ, क्या रेसिपीज़ बनाऊँ। तो मैं इसी तरह से ही बस वेजिटेबल्स को चॉप किए बगैर ही कभी कभार चीज़ें बना लेती थी। पास्ता वगैरह इसी तरह से ही बना के बच्चों को दे देती थी। और जब से ये चॉपर मैंने लिया है तो यूँ लगता है जैसे ज़िंदगी आसान हो गई हो। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये चॉपर आपने कहाँ से लिया है। तो मैंने तो पहले ही जब इसकी ओपनिंग की थी तो इसका रिव्यू शेयर कर दिया था कि मैंने ये दराज से मंगवाया है। और मैं इसकी प्राइस भी मैंने आप सब लोगों को दिखाई थी। तो जिसने देखा नहीं है वो व्लॉग, तो आप सर्च कर लें कि हैंड चॉपर रिव्यू बाय सोनिया डेली व्लॉग्स, तो आपको वो वाला व्लॉग मिल जाएगा और उसमें आप देख सकते हैं। इसकी प्राइस अब मुझे ठीक तरह से तो अब याद नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये मैंने 1100 का लिया था और थोड़े दिन पहले ही ये मैंने मंगवाया है दराज से। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, इसके रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो मैंने रिव्यूज़ को देखते हुए ही ये चॉपर मंगवाया और काफ़ी ज़्यादा ये मुझे बेस्ट लगा। आज तक मैंने जितने भी चॉपर लिए हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे यही चॉपर लगा है। इसमें ना तो ज़्यादा एफ़र्ट लगती है और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है। सिर्फ सेकंड्स में ही चीज़ें चॉप हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं गाजर को, शिमला मिर्च को और प्याज को चॉप करके रख रही थी मैक्रोनी में डालने के लिए। तो सारी तैयारियां मैक्रोनी बनाने की मैंने कर ली हैं। इतनी देर में हनान भी ट्यूशन से आ गया था।
और आज आके ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे नखरे करके दिखा रहा था कि मुर्तज़ा को आप जब मर्ज़ी छुट्टी करवा लेती हैं, मुझे नहीं करवाती, मुझे बारिश में ही भेज दिया था। तो बच्चों के ना पेपर्स होने वाले हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स, तो मैं चाह रही थी कि उसकी छुट्टी कम ही हो। वैसे भी कभी कभार बीच में बच्चे डंडी मार जाते हैं, छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि वो डेली ही ट्यूशन जाएं, क्योंकि वहाँ जाके ना बच्चे अच्छा पढ़ लेते हैं। घर में रह के तो फिर नखरे करते हैं, कभी कहते हैं कभी थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, इसी तरह से ही टाल मटोल करते रहते हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि दोनों ही ट्यूशन जाएं, लेकिन मुर्तज़ा चूँकि छोटा है तो इसलिए वो रह जाता है। उसको मैं ट्यूशन या स्कूल भेजने में थोड़ी सी ढील दे देती हूँ। यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी मैकरोनी बन गई है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसकी रेसिपी भी ना मैंने आज किचन फ्लेवर्स पे शेयर कर दी है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और जो लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं ना, मेरे चैनल दूसरे चैनल किचन फ्लेवर्स पे जा रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और इन सब चीज़ों की जज़ा अल्लाह ताला आप सब लोगों को ज़रूर देंगे। जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे अपना प्यार देते हैं, तो अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दें, ढेरों खुशियाँ दें। मेरे दिल से आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा दुआएं निकलती हैं ना कि मैं अल्फाज में इन सब बातों को बयान कर ही नहीं सकती। बस मैं आप लोगों की, अपने रब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों का थैंक्स भी कर देती हूँ, क्योंकि आप सब लोग ना मेरे दूसरे चैनल किचन फ्लेवर्स पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं, तो शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है। यहाँ पे ना मैंने मैकरोनी सर्व करने के लिए तैयार कर ली थी, तो बस मैं सबको देती जा रही थी, क्योंकि ये गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती है। और इस वक्त ना टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो अम्मी कच्ची गाजर लेके ही उसे खा रही थी। मैं हालांकि उनको कह रही थी कि रात का वक्त है, ना खाएं, पेट में दर्द वगैरह भी हो सकता है, लेकिन फिर अम्मी कहने लगी कि मुझे इस वक्त थोड़ी सी भूख लग रही है, तो वो यहाँ पे रूम में बैठ के ही ना गाजर को काट के खा रही थी। तो मैंने साथ ही उनको मैकरोनी ला के दे दी। तो अम्मी ना वैसे इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करती, ये हम लोग ही और बच्चे ही मैकरोनी पास्ता वगैरह पसंद करते हैं। अम्मी को ये चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं हैं, लेकिन अभी मैंने चूँकि डिनर तैयार नहीं किया था। आजकल ना मुझे एडिटिंग करते हुए ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। वीडियोस की मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि अब 2 चैनल्स पे मैं काम कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा लगता है। थोड़ी सी देर हो गई है डिनर बनाने में। तो चलिए, मैकरोनी तो तैयार हो गई है, मैंने मुर्तज़ा को भी दे दी है और अम्मी को भी दे दी है, अरीबा को भी मैंने पकड़ा दी थी बाद में। और यहाँ पे हनान सो गया था ट्यूशन से आने के बाद ना, ये बस मुझसे थोड़ा सा नाराज़ होया हुआ था और नाराज़ होते होते ही ये सो गया। तो अब मैं इसे उठा रही थी कि मैकरोनी खा लो, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। ट्यूशन से आने के बाद भी इसने कुछ नहीं खाया, बस मुझे नाराज़गी ही दिखा रहा था कि आज मुझे आपने अकेले ही ट्यूशन भेजा क्यों है, मैंने भी आज छुट्टी करनी थी। तो अब ये उठ गया है, इसे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे गर्मा गर्म मैकरोनी थी, इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा था ना। सर्दियों में वैसे भी चीज़ को गर्मा गर्म खाने का ही मज़ा आता है, ठंडी हो जाए थोड़ी सी भी तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि कहा जाता है कि रोटी सालन वगैरह थोड़ा सा ठंडा ही हो तो खाना चाहिए, लेकिन मुझे तो गरम गरम ही ऐसे खाने में चीज़ अच्छी लगती है। और मैकरोनी इंजॉय करने के बाद ना बस मैं फिर दोबारा से किचन में आ गई थी, और इस वक्त टाइम था कि झटपट मैं कोई चीज़ बनाऊं, क्योंकि गैस भी इस वक्त जाने वाली हो जाती है। इस वक्त तकरीबन 9 बजने वाले थे और मैं सोच रही थी कि अब जल्दी से कोई ऐसी रेसिपी हो कि जो 5-10 मिनट में ही तैयार हो जाए। तो फिर सब कहने लगे कि हम जल्दी से आलू के कतले ही बना लेते हैं। वैसे भी आलू वाली चीज़ें तो बच्चों को भी और सबको ही पसंद होती हैं, और ये खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़े के भी लगते हैं, और सिर्फ इनको 5 मिनट ही लगते हैं बनाने में। तो मैं यहाँ पे कतले ही कट कर रही थी। और अब मैं जल्दी से इसे पका भी लेती हूँ। तो इसे मैं तड़के के साथ ही बनाती हूँ, इसमें कोई भी प्याज वगैरह मैं ऐड नहीं करती। ज़ीरे का तड़का लगाती हूँ, साथ में मेथी दाना थोड़ा सा डालती हूँ, और इसके साथ ही थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी राई भी मैंने ऐड की है, क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह तो डलने नहीं होते। तो इन चीज़ों का फ्लेवर ही कतलों में ऐड होता है। बेसिक स्पाइसेस डाल दूँगी साथ ही। और इसके बाद कतले डाल के ना मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रख दिया था।
लो फ्लेम तो मैंने किया नहीं था, गैस ही बिल्कुल स्लो हो गई थी, तो लो फ्लेम वाला हिसाब ही हो गया था। बिल्कुल इस वक्त ना दम वाली आंच हो गई थी, तो मैंने सोचा कि अच्छा ही किया जो मैंने ये कतले बना लिए थे, इन्होंने दम वाली आंच पे ही पकना था। और यही इस वक्त ना सबसे बेस्ट रेसिपी मुझे याद आई, तो यही मैंने जल्दी से बना ली है। बच्चे भी इसे काफ़ी ज़्यादा शौक से खाते हैं और वो मुझे कह रहे थे कि हम कल लंच बॉक्स में भी यही लेके जाएंगे। तो मैं उन्हें कह रही थी कि लंच बॉक्स में तो ठंडे हो जाएंगे, आप लोग घर वापस जब आओगे ना स्कूल से तो यही ब्रेकफास्ट कर लेना। ब्रेकफास्ट में भी ये खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म तो डिनर तैयार हो गया था, लेकिन फिर मुझे रोटियाँ बनाने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि इस वक्त गैस हमारी बिल्कुल ही स्लो हो गई थी। तो फिर इतने स्लो फ्लेम पे तो मैं रोटियाँ नहीं बना सकती थी। तो फिर हनान जाके बाद में तंदूर से रोटियाँ ले आया था। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और मेरे दिल को भी कुछ हो रहा था कि अब इस वक्त ठंड में जाएगा मार्केट, लेकिन फिर वो कहने लगा कि मैं जल्दी से भाग के जाता हूँ और भाग के रोटियाँ लेके वापस आ जाता हूँ। तो बस हनान इस वक्त गया हुआ है मार्केट और जैसे ही वो आता है तो फिर हम अपना डिनर करते हैं और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।